एक खेत में कुछ मजदूर गेहूं कटाई का काम कर रहे थे और उन्हीं में से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है। वह भी उन मजदूरों के साथ गेहूं कटाई का काम कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर मालिक का जो बेटा होता है, जो विदेश में रहकर पढ़ाई किया करता है, वह अपनी गाड़ी से वहां पर आता है क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा है कि मजदूरों का ध्यान रखना। तो इसी वजह से वह उन्हें देखने के लिए आता है। लेकिन जैसे वो यहाँ आकर उस खूबसूरत लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है और इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था, इससे आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है मीनू। मीनू जो कि पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, लेकिन एक हादसे के चलते उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तो इसी वजह से अब घर के अंदर बूढ़े दादा दादी थे जो उसका भरण पोषण कर रहे थे और वह उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं सकते थे। गरीबी के कारण काफ़ी दिनों बाद उसकी पढ़ाई चालू हुई है और उसके बाद जो मीनू होती है वह जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर रही है और धीरे धीरे जवानी की तरफ कदम रख रही है। अब इस बात को लेकर उसके जो दादा दादी होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी पुश्तैनी ज़मीन नहीं है। अब तक जो दादा थे वह मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी की देखभाल कर रहे थे और उसे बड़ा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बेटी जवान होती है तो उसकी शादी की चिंता वो करने लगते हैं और वहीं पर जो मीनू के दादाजी होते हैं उनकी तबीयत खराब रहने लगती है। इसी बात को लेकर एक दिन दादा दादी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और दादा इस बात को कहते हुए फूट फूट कर रोने लगता है कि बिटिया घर के अंदर जवान हो गई और मेरे कंधों ने जवाब दे दिया। दादी उसे संभाल रही थी और यह बात जो मीनू होती है वह सुन लेती है और सुनने के बाद बहुत कुछ इस बारे में सोचने लगती है। पूरी रात भर वह इसी बारे में सोचती है और जैसे दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह दादा दादी उसे स्कूल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो स्कूल जाने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि घर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर इस टाइम पर वह स्कूल जाकर उनके पैसे को वेस्ट करेगी तो बहुत ही गलत होगा क्योंकि दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं। यही सोचकर वह मना करती है और दादा दादी इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान हैं क्योंकि इस लड़की से कई बार उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाई बंद कर दे, अब बहुत पढ़ाई हो गई, इसके बाद अब तू घर के अंदर रहे और आराम से हम तेरी शादी करा देंगे। लेकिन उस टाइम पर मीनू ने मना कर दिया था और आज अपने आप ही उसे स्कूल जाने से मना कर दिया है। इस बात को सोचकर वह हैरान तो होते हैं और मीनू से पूछते भी हैं, लेकिन मीनू कह देती है कि दादाजी अब मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है और अब मैं घर पर रहकर घर का काम धंधा सीखूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो मीनू होती है वह घर के अंदर रहकर घर के चूल्हे चौके में अपनी दादी का हाथ बटाने लगती है। ज़्यादा बड़ा घर तो नहीं था, जैसे तैसे टूटे फूटे 2 कमरे थे, उनके सामने एक बरामदा बना हुआ था और बरामदे में एक साइड को छोटी सी किचन थी जिसके अंदर वो लोग खाना बनाया करते थे। यानी कि ज़्यादा सुविधा के सामान वहाँ पर नहीं है, बस वो ऐसे ही करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अब जब मीनू स्कूल से रुक जाती है तो उसके बाद भी परिस्थितियों में कोई भी बदलाव नहीं आता है। दरअसल जो मीनू के दादाजी होते हैं वह लगातार अब ज़्यादा ही बीमार रहने लगते हैं और इसके चलते 10-5 दिन के अंदर एक आध दिन उनका काम लगता है और उसी से वो अपना गुजारा कर रहे थे। साथ में दादा दादी इस बात को लेकर और भी ज़्यादा चिंतित होते हैं कि बिटिया की शादी कैसे होगी, क्योंकि बिना पैसों के तो हम शादी बिटिया की नहीं कर सकते। अब जो मीनू होती है वह इन सभी बातों को देख रही थी और देखने के बाद वह अपने दिमाग को दौड़ाने लगती है कि किसी भी तरह से इस बात का तोड़ मिले और कैसे भी करके मैं अपने दादा दादी की देखभाल कर सकूं, क्योंकि मीनू ने बचपन से ही अपने दादा दादी का प्यार देखा है और वह उन्हें दुखी बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। इसी वजह से जो मीनू होती है एक दिन गांव में इधर उधर ऐसे घूम रही थी तो उसे पता चलता है कि अब गेहूं की कटाई का टाइम आ रहा है और कटाई के टाइम पर ढेर सारी महिलाएं और पुरुष यहाँ से दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए जाया करते हैं और अच्छी खासी आमदनी उनकी हो जाया करती है। अब यह बात सुनकर मीनू सोचने लगती है कि मुझे अपने परिवार की स्थिति अगर अच्छी करनी है तो मुझे भी इनके साथ जाना होगा और गेहूं की कटाई तो नॉर्मल सा काम है, इसे मैं आराम से कर लूंगी। क्योंकि यहाँ पर भी जब कटाई का सीजन चला करता था तो मीनू के दादा दादी किसी खेत को काटने के लिए पहुंच जाया करते थे और कटाई करके कुछ मजदूरी कमाया करते थे। तो इसी वजह से जो मीनू होती है वहां से अपने घर जाती है और घर जाकर दादा दादी से कहने लगती है, दादा दादी मैं चाहती हूं कि मैं गेहूं की कटाई करने के लिए दूसरे राज्य जाऊं और गांव के काफी सारे लोग जा रहे हैं, साथ में कुछ महिलाएं भी हैं। अब इस बात को सुनकर पहले तो मीनू के दादा दादी इससे मना करते हैं, लेकिन जब मीनू उनके सामने उन सभी बातों को बता देती है जिनको वो एक दूसरे से बतियाया करते थे और बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करते थे, कहने लगती है कि दादा दादी मैं आपको इतना परेशान नहीं देख सकती जितने परेशान आप रहा करते हो, तो इसी वजह से मुझे जाना होगा और वहां पर सुना है अच्छी खासी आमदनी हुआ करती है, तो
कुछ पैसे मैं कमाती हूँ और कुछ पैसे आप कमा लो, उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। यह बात सुनकर दादा दादी की आंखों में आंसू आ गए थे और वे झट से उसे गले लगा लेते हैं। कहते कि बेटी, हम तो अभी तुम्हें बच्ची ही समझ रहे थे, लेकिन लगता है शायद तू बड़ी हो गई है। इस बात को सुनकर मीनू की आंखें भी नम हो गई थी और इसके बाद थोड़ी देर के लिए माहौल गमगीन हो जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत होता है और शांत होने के बाद जो मीनू के दादा होते हैं वह उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और मीनू गांव के लोगों के साथ मिलकर वहां से दूसरे राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हरियाणा के झज्जर में आ जाती है, जहां पर एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे जिनका नाम रघुवीर सिंह था और रघुवीर सिंह के पास 100 एकड़ से भी ऊपर जमीन है जिस पर वो अच्छी खासी खेती किया करते हैं और कभी भी अपनी खेती को मशीनों से नहीं करवाया करते हैं। वह तो मजदूरों को बुलाया करते, चाहे दूसरे प्रांत से बुलाने पड़े, और वहां पर उन मजदूरों से खेती करवा के अपनी कटाई करवाया करते हैं। दूसरा कारण यह भी था कि उनका मानना था कि अगर हम मशीनों से काम कराते हैं तो बहुत सारी फसल नष्ट हो जाती है और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वह मजदूरों से फसल को कटवाते और कटवाने के बाद उसे अलग अलग करके भूसे को अलग बेच दिया करते और गेहूं को अलग बेच दिया करते। इसी तरह से वह हर साल इसी गांव से लेबर को बुलाया करते। जब भी उनकी कोई भी फसल कटने के लिए आया करती तो वह लेबर को खर्चा भेजकर वहां से बुला लिया करते और इस बार उस लेबर के साथ मीनू भी उनके साथ चली जाती है और वहां पर जाकर उन लोगों के साथ काम करने लगती है। यहाँ पर जो जिम्मेदार साहब होते हैं उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राज। राज जो कि विदेश में रहकर पढ़ाई किया करता है और अभी अभी जब गेहूं की कटाई का समय आया है उसी समय वह छुट्टी पर गांव में घूमने के लिए आया है और वह अपने दोस्त के साथ गांव में इधर उधर घूमा करता है। अब तभी एक दिन जब उसके पिता कहीं बाहर किसी काम से जा रहे थे तो राज भी अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी पिता कहते कि बेटा, अगर तुझे घूमने ही जाना है तो तू ऐसा कर, खेतों पर घूम ले, क्योंकि मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है और तू मजदूरों का ख्याल रख लेना। वहां पर अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उस चीज को लाकर दे देना और उनका अच्छे से ख्याल रखना, किसी को कोई परेशानी ना हो पाए। दरअसल जो जिम्मेदार साहब है वह काफी ज्यादा दयावान है और मजदूरों को परिवार की तरह रखा करते हैं। इसके बाद जो राज होता है अपने पिता के कहे अनुसार अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने दोस्त के साथ कहीं और घूमने ना जाकर सीधा खेत पर चला जाता है, जहां पर लेबर उनके खेतों में काम कर रही है और वहां पर जाकर इधर उधर से देखने लगता है। सभी लेबर को वह देख रहा था और देखते देखते अचानक से उसकी नजर मीनू पर पड़ती है और जैसे वो मीनू की खूबसूरती देखता है तो एकदम से उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और उसकी पलकें भी खुली के खुली रह गई थी। यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वह उसको ऐसा करते हुए देखता है और उसे झंझोर कर कहता है कि भाई, तू ये क्या कर रहा है और क्या देख रहा है इस लड़की की तरफ। तो वो कहने लगता है कि यार, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। अब जैसे ही उसका दोस्त इस बात को सुनता है तो वो कहने लगता है कि तू कह क्या रहा है और क्या मन में है तेरे, कहीं तू कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं सोच रहा। तो इसके बाद जो राज होता है वो कहने लगता है कि नहीं यार, मैं वैसे उल्टी सीधी बात नहीं सोच रहा, हमारे पास काफी सारे रुपए पैसे हैं और मैं विदेशों तक भी घूम कर आया हूं, लेकिन ये जो खूबसूरती है सादगी के अंदर, ऐसी खूबसूरती मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी और मैं चाहकर भी अपनी नजरों को इससे नहीं हटा पा रहा हूं। अब यह बात सुनकर उसका दोस्त उसे समझाने लगता है, कहता है कि हाँ भाई, खूबसूरत है तो कोई बात नहीं, लेकिन चलो अब आगे चलते हैं। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि नहीं यार, लगता है मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है और मैं किसी भी बहाने से इससे बात करना चाहता हूं। इसके बाद दोस्त उसे फिर से समझाने लगता है, कहता है कि भाई तू अपनी तरफ देख और इनकी तरफ देख, इनके पास ना तो अच्छा घर होगा, ना रहने खाने का अच्छा सा ठिकाना होगा, लेकिन तेरे पास सब कुछ है और तेरे सामने ऐसे लाखों रिश्ते आएंगे। लेकिन जो राज होता है वो कह देता है कि नहीं यार, लगता है मुझे पहली बार में ही सच्चा वाला प्यार हो गया है। इसके बाद दोस्त के समझाने के बाद भी वह नहीं मानता है और जाकर खेत में काम कर रहे मजदूरों से उनका परिचय लेने लगता है। एक एक करके उनके नाम पूछता है और पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। और ऐसे घूमता घूमता वह मीनू के पास भी पहुंच जाता है और मीनू से भी इस बारे में पूछता है। तो मीनू अपने बारे में उसे बता देती है कि घर के अंदर दादा दादी हैं और हम लोग फलानी जगह के रहने वाले हैं और मैं अपने दादा दादी के लिए पैसे कमाने के लिए आए हूं और हम लोग फलानी जगह के रहने वाले हैं। इस बात को सुनकर जो राज होता है वह वहां पर घूमने लगता है, लेकिन उसकी निगाहें बिल्कुल उस लड़की मीनू पर डटी हुई थी और वह बार बार मीनू की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। अब जो मीनू थी वह भी जवान हो चुकी थी और वह इस बात को नोटिस कर लेती है। उसे परख थी कि अच्छी निगाहें कौन सी होती हैं और बुरी निगाहें कौन सी होती हैं। जब कभी मीनू राज की तरफ देखा करती तो वह अपनी नजरों को नीचे की तरफ झुका लिया करता और इससे मीनू भी समझ जाती है कि यह लड़का मेरी तरफ देख रहा है और कहीं ना कहीं इसके दिल में मेरे लिए कुछ चल रहा
रहा है, लेकिन वो एक मजदूर थी और वह मालिक का बेटा था। तो इसी वजह से जो मीनू होती है वह चुपचाप ऐसे रह जाती है और इस बारे में कुछ भी नहीं सोचती। अब धीरे धीरे लंच का टाइम हो जाता है और जैसे ही लंच का टाइम होता है तो जो राज होता है वहां से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और होटल से अच्छा सा खाना सभी मजदूरों की गिनती करके उनके हिसाब से बनवाकर बिना कहीं उनके लिए ले आता है और वहां पर उन्हें खाना खाने के लिए छांव में बुला लेता है। अब जैसे ही वर्कर देखते हैं कि ये लड़का हमारे लिए अच्छा खाना लाया है तो उसके बाद कहने लगते हैं कि साहब आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम घर से खाना लाए थे और कोई भी परेशानी नहीं है। तो वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, घर का खाना तो तुम लोग रोज खाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से ट्रीट देना चाहता हूं क्योंकि आज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। अब इस बात को सुनकर वो लोग सोचने लगते हैं कि इसके साथ क्या अच्छा हुआ है और जैसे ही एक मजदूर उससे पूछता है कि साहब आपके साथ क्या अच्छा हुआ है तो वो कहता है कि टाइम आने दो, टाइम पर मैं आपको बता दूंगा और आपको भी अपने आप पता चल जाएगा कि किस वजह से मैं आपको ये पार्टी दे रहा हूं। इसके बाद सभी लोग मजदूर जो होते हैं वह खाना खाने लगते हैं और इधर जो राज होता है वह खाना खाते हुए मीनू को देखने लगता है और उसी की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। धीरे धीरे आराम करने का समय खत्म हो जाता है और उसके बाद सभी वर्कर दोबारा से खेत में लग जाते हैं। इसके बाद राज बार बार उसकी तरफ देखा करता और जैसे 2 दिन उसे देखते हुए होते हैं तो उसके बाद एक दिन राज को मौका मिल जाता है जब मीनू अकेली एक जगह पर काम कर रही थी और बाकी सभी मजदूर उससे दूर थे। तो राज घूमते घूमते मीनू के पास जाता है और वहां पर जाकर हिचकते हुए उससे अपनी दिल की बात कहने लगता है। कहता है कि देखिए अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अब मीनू जो कि इतने दिन से उसे अपनी ओर देखते हुए देख रही थी तो वह भी समझ गई थी कि ये क्या कहने वाला है और उसके बाद कहती है कि हाँ बताइए आपको क्या कहना है। तो उसके बाद जो राज होता है वह अपने प्यार का इजहार मीनू से कर देता है और कहता है कि देखो मुझे गलत बिल्कुल में मत समझना, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार किया करता हूं और तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूं। अब मीनू जैसे इस बात को सुनती है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि अब तक वह राज को एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का समझ रही थी, लेकिन यहां पर जब उसने शादी की बात की तो उसे बड़ी हैरानी होती है। और इसके बाद जो मीनू होती है वह कहने लगती है कि देखिए आप एक बहुत अमीर व्यक्ति हो और हम लोग काफी ज्यादा गरीब हैं, घर पर बूढ़े दादा दादी हैं जिनके लिए मैं यहाँ पर मेहनत करने के लिए आए हूँ, और आप ऐसा करो कि अपने दिमाग में से सारे इन ख्यालों को निकाल दो और अपनी जिंदगी को आराम से एंजॉय करो, क्योंकि हमारा तुम्हारा कोई भी मेल नहीं है। अगर हम दोनों के बीच में कुछ भी होता है तो लोग तरह तरह की बातें हमारे बारे में बनाएंगे। ऐसा कहकर मीनू उससे मना कर देती है, लेकिन जो राज होता है वह कहने लगता है कि क्यों, मैं देखने में अच्छा नहीं हूं क्या, तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? तो उसके बाद मीनू कहने लगती है अरे नहीं साहब वो बात नहीं है, आप देखने में काफी ज्यादा अच्छे हो और मुझे काफी ज्यादा पसंद भी हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं और आप अमीर हो। अगर हम दोनों के बीच में कुछ भी हुआ तो लोग कहेंगे कि अपनी अदाओं के जाल में एक अमीर लड़के को फंसा लिया, और ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा कहकर वह उसे वहां से जाने के लिए कह देती है, लेकिन जो यहाँ पर राज था उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। और इसके बाद जो राज होता है वह उसकी कंडीशन को समझता है और वहां से सीधा अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसकी माँ उसे घर मिलती है और वह अपनी माँ को मीनू का एक फोटो दिखाता है, जिस फोटो में मीनू उसकी तरफ देखते हुए गेहूं की कटाई कर रही थी और उसमें काफी ज्यादा सुंदर वो दिखाई दे रही थी। माँ जैसे उस फोटो को देखती है तो पूछने लगती है कि बेटा ये कौन है? तो राज कहता है कि माँ अगर ये हमारे घर की बहू बन जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार कर बैठा हूं। अब माँ जब उस फोटो को देखती है तो वो लड़की उसे भी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो कहने लगता है कि बेटा सच में ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है और अगर ये हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारे घर की रौनक में 4 चांद लग जाएंगे। कहाँ रहती है ये लड़की मुझे बता, मैं तेरी शादी की बात इससे कर लूंगी जब तू इससे प्यार ही किया करता है। तो जो राज होता है वह उसे बता देता है कि माँ ये लड़की हमारे खेतों पर लेबर का काम किया करती है और जब मैंने इससे शादी के लिए कहा तो इसने कहा कि हम लोग गरीब हैं और आप अमीर हो, आप ऐसा मत करो वरना लोग तरह तरह के ताने मारेंगे जिन बातों को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अब यह बात सुनकर माँ को और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि लड़की के अंदर लालच बिल्कुल भी वास नहीं किया करता है और इसके बाद वह उसे और भी ज्यादा पसंद आ जाती है। उसी शाम को उसका पिता वहां पर वापस आने वाला था और जैसे पिता वापस आता है तो उसके बाद दोनों माँ बेटे जाकर पिता को इस बारे में बताते हैं। अब जैसे पिता ये सुनता है कि एक मजदूर से बेटा शादी करना चाहता है तो पहले तो मना करता है, लेकिन इकलौता बेटा जिद लगाकर बैठ जाता है और कहता है कि पिताजी अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। अब पिता देखता है कि इकलौता लड़का है, अगर इसने किसी से शादी नहीं की तो बहुत ही गलत होगा, तो वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और उसके बाद
माता पिता और वो लड़का तीनों के तीनों खेतों पर उस जगह पर जाते हैं जहां पर उन्होंने खेतों पर ही लेबर के लिए एक छोटा सा मकान बना रखा था, जिसमें लेबर रहकर यहां पर खेतों में काम किया करती थी। अब जैसे ही वो लोग वहां पर जाते हैं तो वहां पर जो उस टीम को लीड कर रहा था, यानी कि मजदूरों का जो मुखिया था, उसको राज के पिताजी अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद इस लड़की मीनू के बारे में पूछने लगते हैं। तो जो मजदूरों का मुखिया होता है वह सारी की सारी कहानी उनको उसके बारे में बता देता है और जब वह पूरी कहानी सुन लेता है उसके बाद कहने लगता है कि इसके दादा से मेरी बात हो सकती है। तो वो कहता है कि हाँ, उनके पास तो फोन नहीं है, लेकिन पड़ोस के एक व्यक्ति का नंबर है मेरे पास जिससे मीनू कभी कभी अपने दादा दादी से बात किया करती है, तो मैं आपकी उससे बात करा देता हूँ। इसके बाद जो राज के पिता होते हैं वह वहां से उसका नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद उससे बात करने लगते हैं। जैसे वो मीनू के दादा दादी से उनकी पोती की शादी की बात करते हैं तो पहले तो वो हमें भर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये लोग करोड़पति हैं और उनके पास ढेर सारी पुश्तैनी जमीन है तो वह कहने लगता है कि साहब हमारे साथ ऐसा मजाक मत करो, क्योंकि हमारी बेटी बड़ी ही लाडली है, अगर उसे कुछ ऐसा वैसा हो गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इसके बाद जो राज के माता पिता हैं वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप फौरन से यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद मैं आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। इसके बाद जो राज के पिता होते हैं वह मीनू के दादा दादी को वहां पर बुला लेते हैं और वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं। और आने के बाद जब राज के पिता उनसे बात करते हैं कि इस तरह से आपकी बेटी से मेरा बेटा प्यार किया करता है और उसी से शादी करना चाहता है, तो वे एकदम से हैरान तो होते हैं, लेकिन राज के पिता ने कह दिया था कि देखो, हमें अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी बेटी हमें पसंद आ गई है और इसी वजह से हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कराना चाहते हैं। इसके बाद मीनू के दादा दादी भी मान जाते हैं और जैसे ये खबर गांव में पता चलती है और यहां पर काम कर रहे मजदूरों में पता चलती है तो मजदूर भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और राज उन्हें बताता है कि इसी वजह से थी वो पार्टी, क्योंकि उसी दिन मुझे मीनू से प्यार हुआ था और मैंने आप लोगों को पार्टी दी थी। इस बात को सुनकर गांव वाले अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं। कुछ लोग तो लड़की को बुरा भला कहते हैं, लेकिन कुछ लोग लड़के को बहुत ही अच्छा बताते हैं, कहते हैं कि देखो, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया और एक गरीब लड़की से शादी कर ली। फिलहाल जो मीनू है उस घर के अंदर रहा करती है, सास से तो उसकी पहले अच्छे से पटा करती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों बाद जो उसके ससुर हैं वो उसे अपना चुके थे एक बहू के रूप में। और इसके बाद मीनू के दादा दादी को भी उन्होंने यहीं पर रख लिया था और कहा था कि जब आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो आप यहीं पर हमारे परिवार की तरह रहो और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मीनू अब घर के अंदर हंसी खुशी रहा करती है और उस घर पे राज किया करती है। ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।